हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट। ये भी एक मॉडिफाइड बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंपनी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या है कि आपको एक नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको गिवन होगा। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है और स्क्वायर रूट को क्या करना है, राउंड डाउन करना है नियरेस्ट इंटीजर। इसका मतलब क्या भी समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, और रिटर्न कर देना वही इंटीजर। ठीक है, जो नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर रूट करते हो तो भी नॉन नेगेटिव ही होगा। बस मेन कंडीशन यहाँ पर क्या दे रखी है कि आपको कोई भी बिल्ट इन फंक्शन या ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में क्या है, आप पावर का यूज नहीं कर सकते हो या स्क्वायर रूट का यूज नहीं कर सकते हो, या पाइथन में आप जो है जनरली जो है एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब ये समझो राउंड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है। यहाँ पर कैसे 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमको मिलेगा 2। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट करोगे तो मुझे मिलना चाहिए 2.824 मिलेगा, मिलना चाहिए। डेट से इसको नियरेस्ट राउंड डाउन जब इंटीजर करोगे, राउंड डाउन करोगे तो अब इसी बात से मुझे मिलेगा 2। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब इसको करने का अप्रोच क्या होगा जनरली, अगर मैं ब्रूट फोर्स की तरीके से बताऊं तो कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट डेट जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 गिवन है। ठीक है, 20 गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको अगर नॉर्मली ब्रूट फोर्स के थ्रू करोगे तो क्या होगा, हम एक काम करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 20 से भी लेस है। ठीक है, तो आगे बढ़ो, हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 अगेन 20 से लेस है। देन 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 अगेन 20 से लेस है। देन 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर अगेन 20 से लेस होगा, तो फिर से हम 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर जो है 20 से बड़ा हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 20 से बड़ा होगा। दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि हमारा 4 ही जो नंबर होगा वही हमारा क्या होगा, जो है मतलब फाइनल आंसर होगा कि इसका जो है स्क्वायर रूट जो है आपको 4 ही आने वाला है, जो नियरेस्ट राउंड डाउन इंटीजर होगा। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा ये चीजें। ये तो था ब्रूट फोर्स अप्रोच, लेकिन ये मजा नहीं आ रहा थोड़ा यार, क्योंकि आप 1 बाय 1 कर रहे हो। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है तो भाई अब तो करते रह जाओगे। ठीक है, सपोर्टेड अगर हमारा नंबर 1 लाख 2 लाख में गिवन है तो भाई हमारे पास 1 बाय 1 करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर काम आएगा हमारा बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च कैसे करेंगे, सपोर्टेड अगेन मैं 25 का कर रहा हूँ। 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करेंगे? तो एक सबसे पहली बात है, लूप को छोटा करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि यार कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो जनरली हमारा जो है वो ऐसे मान लो 4 है, 4 को हाफ करेंगे तो हमको मिलेगा 2, तो जनरली हाफ तक ही हमको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब हम 20 तक लूप ना चला करके इसके हाफ तक ही लूप चलाएँगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले 1 आया, 1 और 20 का हाफ करेंगे तो 12, तो इनके बीच में ही मुझे कोई ना ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 25 होगा। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एक लोअर वैल्यू लेते हैं या लेफ्ट वैल्यू लेते हैं, एक राइट वैल्यू लेते हैं। यानी लोअर अपर करके भी ले सकते हो, मैं तो यहाँ लेफ्ट और राइट वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक समझ में आ रहा। हम एक मिड वैल्यू फाइंड करते हैं। मिड वैल्यू क्या होगी, सेम बाइनरी सर्च में क्या होता है, लोअर लोअर प्लस राइट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर मिड वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट 13 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट 6। तो हम 6 पे आते हैं। 6 हमारा क्या है, ये मिड वैल्यू है। क्लियर है? अब जब 6 का स्क्वायर करते हो, 6 का स्क्वायर करते हो तो हमको मिलता है क्या, 36। 36 इज ग्रेटर देन 25। दैट्स व्हाई मुझे अगर छोटी वैल्यू चाहिए होगी 36 से, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 6 ना पिक करके 6 से छोटा नंबर पिक करना होगा। छोटा नंबर मतलब है मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा छोटे नंबर के लिए। दैट्स व्हाई इस डायरेक्शन में जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो राइट वाला पोर्शन है, राइट वाला पोर्शन जहाँ यहाँ पर लाई कर रहा है, हम इसको क्या करेंगे, इसको मिड माइनस 1 कर देंगे। सेम कंडीशन जैसे बाइनरी सर्च में हमने देखा था लास्ट टाइम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट वाले को जो है यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, 5 पे। समझ में आ रहा है इतना? तो राइट मेरा यहाँ से हट करके यहाँ पर आ गया। अगेन अब हम फिर से मिड फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमारे पास आएगा 3। तो 3 हमारा जो होगा वो नेक्स्ट हमारा जो है वो मिड वैल्यू होगी। तो मिड वैल्यू यहाँ से हटी और वहां पहुंच गई। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस पोर्शन की हमको जरूरत नहीं है, हमको मेन इसी पोर्शन की जरूरत है। ठीक है, अब मिड जब यहाँ पर आया तो मैं 3 का जब स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा 9।
तो 9 जो है वो छोटा हुआ हमारा 25 से, दैट्स व्हाई भाई मुझे अभी 25 तक पहुँचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, इससे बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे 25 तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मुझे अभी छोटी वैल्यू मिल रही है स्क्वायर करने पे। दैट्स व्हाई मैं क्या करूँगा, लोअर को यहाँ से उठाऊँगा और लोअर को मिड प्लस 1 करूँगा, तो लोअर हमारा करंटली अब हमारा जो है वो 4 पे आकर होगा, तो अभी यहाँ पर ये वाला हमारा हट गया, ठीक है। नाउ अगेन हम फिर से मिड फाइंड करेंगे, तो मिड जब फाइंड करेंगे तो हमारा क्या होगा 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमको मिलेगा 4, तो दैट्स व्हाई मिड मेरा जो है यहाँ पर, वो मिड मेरा यहाँ पर आ गया। क्लियर है? ये हटा दो इसको, ठीक है। नाउ अब मिड मेरा यहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर करने पे मुझे कौन सी वैल्यू मिली, वो मुझे मिली जो है वो 6, ठीक है, सॉरी 16 मिली, ठीक है। तो 16 जब मिली तो 16 अगेन लेस देन 25, तो obvious सी बात है मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, तो बड़ी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है मिड को सॉरी हमको लोअर को मिड प्लस 1 करना पड़ेगा, तो लोअर जो अभी हमारा करंटली यहाँ पर है उसको मिड प्लस 1 होगा, तो लोअर मेरा यहाँ पर चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा जो है मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड हमारा कहाँ पर आएगा, ठीक है, मिड मेरा आएगा लोअर प्लस राइट डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट मिड जो आएगा वो हमारा अभी 5 पे ही आएगा। क्लियर है? नाउ अगेन जब 5 का स्क्वायर करोगे तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 25। तो देखो मिड पे मुझे मिड को स्क्वायर करने में 25 मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई हमारा 25 हमारा जो है वो नंबर है, ठीक है, मतलब 25 हमारा ही जो है इसका स्क्वायर रूट है। समझ में आ रहा है? थी तो यहाँ पर क्या क्या मेन पंगा है कि जब भी मिड इनटू मिड अगर हमको इक्वल मिल जाता है, जो भी वैल्यू मान लो सपोर्टेड एक्स गिवन था, तो एक्स के इक्वल मिल जाता है, तो हम बोल सकते हैं भाई यही मिड वाला जो है वही वही हमारा जो है 25 का स्क्वायर रूट होगा, मतलब एक्स का स्क्वायर रूट होगा, तो यहीं पर हम रिटर्न कर सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हो जाता है तो रिटर्न कर दो मिड को। क्लियर है? अगर ये सिनारियो नहीं होता है, अगर ये इसको स्क्वायर करने पे इसको मिड मिड इनटू मिड को अगर स्क्वायर करने पे अगर बड़ी वैल्यू मिलती है स्क्वायर से, एक्स से बड़ी वैल्यू मिलती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मुझे छोटी वैल्यू पिक करनी पड़ेगी। छोटी वैल्यू पिक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपर को मिड माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। लास्ट कंडीशन ये यहाँ पर इफ लगा हुआ है, यहाँ इफ लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट कंडीशन ये होगा कि अब जो इक्वल नहीं है और बड़ी नहीं, तो अब छोटी होगी, छोटी होने के केस में हमको बड़ी वैल्यू पिक करनी होगी। बड़ी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम एल्स में क्या करेंगे, यहाँ पर ए भी एल्स लगेगा, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, लोअर को मिड प्लस 1 कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर एक पंगा होगा, ठीक है। जो पंगा यहाँ पर होगा, जब कोई भी बड़ी वैल्यू होगी एक्स में कोई बड़ी वैल्यू होगी, तो मिड इनटू मिड जो होगा वो एक बहुत ही बड़ा नंबर हो सकता है। दैट्स व्हाई मुझे इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, मिड इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई मिड, ठीक है। वही सेम फार्मूला, अगर आप नॉर्मल मैथ जानते होगे तो हमारा जनरली ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम जनरली इस तरह से इसको जो चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मिड इंटू मिड जो है बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है, डेट्स वाई उसको जो है मतलब इंटीजर की रेंज को क्रॉस ना करे, डेट्स वाई हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो इसको डायरेक्टली कोड के थ्रू देख लेते हैं, जो अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा कोड है। अब दो, अभी हमने वहां पर 25 लिया था, नाउ मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ वो 20 ले रहा हूँ, या मान लो सपोर्टेड मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 27 ले रहा हूँ, ठीक है। 27 ले रहा हूँ, 27 का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी है, इन केस एक्स की वैल्यू 0 है, ये एक्स की वैल्यू 1 है, 0 का स्क्वायर रूट करने पर मुझे 0 मिलेगा और 1 का स्क्वायर रूट करने पे मुझे 1 मिलेगा। डेट्स व्हाई यहाँ पर सिंपल सा हमको रिटर्न कर देना भाई एक्स, अगर 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, 1 होगा तो 1 रिटर्न हो जाएगा। देन एक लेफ्ट लिया, लेफ्ट मेरा 1 पे, तो अभी हमारा यहाँ पर जो है लेफ्ट है, तो लेफ्ट मेरा जो है 1 पे है, और राइट वाला जो है वो हमारा अभी इस केस में x की वैल्यू जो है हमारे पास 27 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वी विल गेट 13, ठीक है। तो 13 मेरा यहाँ पर आया। क्लियर है? अब ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ से लूप चला रहे हैं, तब तक लूप चला रहे हैं जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट हो। जनरली हम पिछले वीडियो में लोअर अपर लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट राइट लो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले मिड फाइंड के लिए ऑलरेडी ये बताया था क्यों मिड यहाँ पर कैसे क्यों इस तरीके से लिख रहे हैं मिड फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पहले मिड फाइंड के, तो मिड हमारा कहाँ पर आएगा, मिड जो आएगा वो सेव, क्योंकि 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 2 करोगे तो मुझे 7 पे मिड मिला। क्लियर है?
चेक करो क्या मिड इनटू मिड, यह जो फार्मूला हमने चेंज किया इस तरह से, ठीक है? मिड इनटू मिड करने पे क्या मुझे जो है वो मतलब इस ये वैल्यू मिल रही है, मतलब एक्स की वैल्यू मिल रही है तो नहीं, 7 इंटू 7 करोगे तो 49 मिल रहा है। 49 इज ग्रेटर देन 49 इज ग्रेटर देन एक्स, दैट्स व्हाई मुझे छोटी वैल्यू चाहिए होगा। मुझे वहां पर 27 तक पहुंचने के लिए छोटी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो लेफ्ट जो मेरा यह 13 पे था, लेफ्ट को मिड माइनस वन कर देंगे, तो यहाँ पर जो शायद लेफ्ट नहीं राइट था, राइट को मिड माइनस वन कर देंगे इस केस में। तो राइट जो हमारा हो जाएगा वो यहाँ पर आएगा 6 पे, ठीक है? अगेन मिड जब कैलकुलेट करोगे तो मिड आएगा 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारा आएगा 3 पे। तो मिड मेरा जो नेक्स्ट टाइम हमारा आया है वो आया है वो 3 पे। क्लियर है? अब 3 का स्क्वायर करो। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा 9। तो 9 इज लेस देन 27। दैट्स व्हाई मुझे 27 तक पहुंचने के लिए हमको जो है एक बड़ी वैल्यू चाहिए होगी। बड़ी वैल्यू चाहिए के लिए हम क्या करेंगे, लोअर को उठाएंगे मिड प्लस वन करेंगे, तो लोअर जो है हमारा क्या होगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको दूर लिख देता हूँ, मेरा यहाँ पर राइट था, राइट हमारा 6 पे है, तो लोअर जो हमारा होगा वो हमारा 4 पे चला जाएगा, मिड प्लस वन करेंगे तो 4 पे चला जाएगा। नाउ अगेन वी आर कैलकुलेटिंग द मिड। मिड कैलकुलेट करेंगे तो मिड क्या आएगा हमारा, लोअर प्लस राइट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा जो मिड आएगा वो आएगा हमारा 5। क्लियर आई थिंक। अब 5 का जब स्क्वायर करोगे तो वी विल गेट 25। 25 इज अगेन लेस देन जो है 27। तो मुझे फिर से बड़ी वैल्यू चाहिए होगी भाई 27 तक पहुंचने के लिए, तो डैड से मैं फिर से क्या करूंगा, लोअर को उठाऊंगा और मिड प्लस वन करूंगा, तो लोअर हमारा जो आएगा वो 6 पे आ जाएगा। जनरली यहाँ पर जो है दो यहाँ पर 6 ऑलरेडी लिखा था, तो लोअर मेरा 6 पे ही आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर जब 6 पे आया है लोअर, तो अब क्या करेंगे, मिड की जब कैलकुलेट करोगे तो मिड भी हमारा कहाँ पर आएगा, वो मिड भी हमारा 6 पे आएगा, तो मिड भी यहाँ पर ही आया 6 पे। क्लियर है? अब जब 6 का स्क्वायर करोगे तो मुझे मिलेगा 26, सही 36। 6 का स्क्वायर करने में मुझे 36 मिला। 36 इज ग्रेटर देन 36 ग्रेटर देन 27। दैट्स व्हाई आपको छोटी वैल्यू चाहिए होगी। छोटी वैल्यू चाहिए के लिए क्या करेंगे, राइट वाले को जो है मिड माइनस वन करेंगे, तो राइट वाला कहाँ पर आएगा हमारा, राइट वाला जो है हमारा करंटली वो आ जाएगा 5 पे। जैसे राइट वाला 5 पे आया तुरंत ये लूप ब्रेक हुआ, क्योंकि जो है लेफ्ट वाला जो है जब तक लूप चलता है, जब तक लेफ्ट जो है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू राइट था तब तक लूप चलता है। इस केस में क्या हुआ, हमारा लेफ्ट जो था वो 6 हो गया, राइट वाला जो है 5 हो गया, तो ये लूप ब्रेक होगा। जब ये लूप ब्रेक होगा तो देखो एट द एंड क्या रिटर्न कर दिया है वो, राइट रिटर्न किया। इसका मतलब है कि 5 ही जो है इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। जनरली हमारा जो इसका स्क्वायर रूट जो है 5 पॉइंट कुछ करके आता, तो नियरेस्ट राउंड डाउन करने पे मुझे 5 मिल गया। आज समझ में आ रहा होगा आपको क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है? तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, नाउ सबमिट कर लेते हैं। सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।